बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब कि आज जिस तेज़ी से आपने देखा होगा कि सियासी जो पारा है वो हाई हो रहा है। आल्दो के मुल्क में ठंड तो है लेकिन खुश्क भी है और इसके साथ साथ सियासी जो गहमा गहमी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। खान साहब क्या कह रहे हैं और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त क्या कह रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं जनाब बाजवा से डील करके मुल्क लूटने के लिए चोर वापस आ गए हैं। और दूसरी तरफ अब देखें तो जो चीज़ सामने आ गई है कि जनाब खान साहब के लिए तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। और एक इसके अलावा एक और दो तलवारें ज़रूर है कि वो खान साहब के ऊपर लटकाई जा रही हैं कि ज़ाहिर वो एक उसमें लिमिट से बाहर न जाए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ों के जो इस्तीफ़े दिए गए थे उनकी तस्दीक के लिए स्पीकर को ख़त लिख दिया है और कहा गया है कि मुलाकात का वक्त दें। हम तमाम मेंबरान जितने भी मेंबर नेशनल असम्बली हैं वो हम सारे जो हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और हमारा जो है वो इस्तीफ़े हमारे फ़ौरन जो है वो कबूल किए जाएँ। साथ ही आपने देखा होगा यानी परसों 17 जो दिसंबर है उसमें खान साहब जनाब कहा जा रहा है कि बड़े अहम सरप्राइज़ देंगे। और वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, इसमें दो तीन तरह की बातें हो रही हैं। एक तो यह है कि पहले खान साहब के असम्बली तोड़ सकते हैं और उसके भी वक्त देंगे। वक्त हो सकता है जनवरी का हो, फिर उसके बाद पंजाब का लेटर ऑन भी हो सकता है। पंजाब में अभी तरक्याती कामों का मामला है और कोई डिवीजन शिवीजन बनाए हैं परवेज़ इलाही साहब ने, तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा वक्त मांगना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं लूप होल ऐसा ना रह जाए कि दोबारा से मुस्लिम लीग नून पंजाब में आ जाए। तो ये कोशिश हो रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से 7 दिसंबर में जब अब नेशनल डे था वोटर्स का, हमारी मुलाकात हुई तो उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़े क्लियर कहा कि अगर केपीके और पंजाब असम्बली टूटती है तो जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन 5 साल के लिए होगा। तो डेफिनेटली उसके बाद फिर अभी हुकूमत के लिए भी एक बहुत ही परेशानी और ज़ाहिर है अल्टीमेट ऑप्शन तो इस वक्त 2 माह सही 4 माह सही 5 माह के बाद क्या होगा, इलेक्शन ही है, जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन में अभी इस वक्त पीडीएम देख रही है कि उनके पास बयानिया क्या होगा, आवाम के पास जाने के लिए क्या होगा। कि जो वो पहले बयानिया सेल करते रहे हैं कि खान ने महंगाई कर दी, खान ने ये कर दिया, खान सेलेक्टेड है, सब कुछ है, अब वो उल्टा पड़ गया है। अब खान जो है वो लीडरशिप, खान जो है ना वो इलेक्शन भी ज़िमनी जीता है, अब खुद भी जीता है, बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं और वो सेलेक्टेड से इलेक्टेड बन गया। फिर उन्होंने कहा महंगाई उससे भी बढ़ गई। तो अब उनके पास आवाम के पास जाने के लिए क्या होगा, ज़ाहिर है वो फेस सेविंग किस तरीके से मिलेगी, इस पर ज़रा बहुत ज़्यादा परेशानी बिल्कुल है। फिर इसके साथ साथ पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला किया है कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ अभी तक जो नैब उन्होंने ख़त्म कर दी, केसेस ख़त्म कर दिए, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो है वो लीगल टीम और कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और जितने भी केसेस ख़त्म हुए हैं उनके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस केस में भरपूर तरीके से जो है वो लड़ेंगे कि जनाब ये एक बाकायदा तौर पर जो है वो करप्शन के केसेस जो है माफ़ करवाए जाए। ये ओवरऑल सूरत इस वक्त चल रही है वो आपके सामने रखी है। लेकिन 2-3 चीज़ें एक और बड़ी अफसोसनाक सूरत इस वक्त मुल्क में क्या चल रही है कि चारों सूबों में अगर ओवरऑल देखें तो जो वज़ीर आला हैं वो सरापा एहतिजाज हैं कि जनाब हमारे फ़ंड रोके गए हैं। वफाक कहता है जी हमने कोई फ़ंड नहीं रोके। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीएनपी यानी बलोचिस्तान और एमक्यूएम सिंध वो नाराज़ है, सख्त नाराज़ है इस वक्त और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर वो बीएनपी की ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो रेकोडिक वाले मामले में ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि दूर नहीं हो सके। तो ये हुकूमत किसी भी वक्त यानी बीएनपी भी सरप्राइज़ दे सकती है। तो अब बात ये हो रही है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में क्या करेगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, जो कि इमरान खान ने 2 दिन पहले बयान दिया कि हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। तो क्या पीडीएम भी यही चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, इदारे जो है वो अपनी लिमिट में रहकर मेरिट पे काम करें। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली इससे मुल्क का कुछ ना कुछ मामला सामने आएगा। और अगर ये असम्बलियाँ तोड़ने के बावजूद जो है वो कोई मज़ीद वक्त लेने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली जो इस वक्त मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। इस पर ज़ाहिर है इस वक्त तमाम मुल्क में बात यही हो रही है कि इलेक्शन होंगे, लेट होंगे तो ज़रा मज़ीद नुकसान हो सकता है और जल्द होंगे तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कौन गारंटी देगा और किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक पेज पर आएंगी, इस पर अब ज़ाहिर बात हो रही है। अभी तक लिए इतना ही।